हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सानवीज ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है ना वो शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं साढ़े 8 बज गए हैं, ये देखिए। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार। और आज संडे है, आज थोड़ा काम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। वैसे संडे क्या है, अब तो छुट्टियाँ शुरू हो गई है बच्चों की। और ये बच्चे हैं, ये देखिए दोनों ही नहीं उठे अभी तक। दोनों बच्चे नहीं उठे हैं अभी तक, आलस कर रहे हैं। और चलो छुट्टी है, कोई बात नहीं, छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की। हमारी भी कभी छुट्टियाँ होती थी, हम भी इसी तरह से आलस करते थे, काम भी होता नहीं था। और ये टाइम मुड़ के नहीं आता है, यही सोच के मशहूर से चलो कोई बात नहीं, करने दो बच्चों को रेस्ट, ठीक है। तो हमारे लिए क्या संडे क्या मंडे, सब एक ही डे है। तो अभी जाऊँगी, बस बनाऊँगी नाश्ता। और संडे को तो काम ज़्यादा हो जाता है, संडे को इनको चाहिए कुछ अलग सा, स्पेशल सा। और स्पेशल में आज बना रही हूँ मैं, आज नाश्ते में बनाऊँगी सब्जी में टिंडे की सब्जी। टिंडे की सब्जी बन रही है आज नाश्ते में। अभी रील देख रहा था, हाँ सुनो, अभी रील देख रहा था, कहता देखो मम्मी एक बच्चे के लिए उसकी मम्मा है ना मोमोज बना रही है, पनीर मोमोज बना रही है। उसका बच्चा तो बीमार भी है, तो मैं कहते को बीमार करने के लिए बना दूँ मोमोज। कहते तो उसके लाइक्स देखो कितने आए हुए हैं, 1000 में लाइक्स आए हुए हैं उसके। हैं 89K आए हैं। उसको अपनी लगी बड़ी है। तो अभी बनाऊंगी मैं एक तो टिंडे की सब्जी, और उसके बाद देखती हूँ एक और बनने मोमोज मैदे के बनते हैं, आटे के नहीं टेस्टी बनते, मैंने बनाए थे। तो फ्रेंड्स, बेटे की काफ़ी दिन से डिमांड आ रही है कि कुछ मम्मी अच्छा बना के दो। जब से उसकी छुट्टियां शुरू हुई है, मतलब 2-3 दिन से लगा हुआ है, कुछ अच्छा बना के दो, अच्छा बना के दो। और मैंने सोचा भी है कि उसकी पसंद का कुछ बना के दूंगी उसको अच्छा सा, क्योंकि ना मैं 2-3 दिन से बहुत खुश हूँ। मतलब मैंने जो मांग रही हूँ ना काफ़ी दिन से भगवान से, वो थोड़ी थोड़ी मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो रही है। और क्या इच्छा पूरी हो रही है वो बताऊँगी मैं आपको बाद में। पहले ये बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी, और उसके बाद फिर बनाई है मैंने आज लहसुन की चटनी, क्योंकि टिंडे की सब्ज़ी तो बच्चे तो खाएंगे नहीं ना, पतिदेव खाएंगे। तो मैंने बनाई है लहसुन की चटनी, और साथ में यहाँ गोभी पड़ी थी, तो गोभी के मैंने बनाए हैं परांठे। और गोभी के परांठे बनाए हैं मैंने, मतलब बनाए क्या है, गोभी पीसी है मैंने इसमें, ये जो मैंने इलेक्ट्रिकल चॉपर लाई थी ना वो, उससे। और साथ में ब्रेड रखी हुई थी थोड़ी सी, और उसके मैंने इसको बना दिए थे थोड़े से ब्रेड टोस्ट आलू डाल के, ठीक है। तो बच्चों को खूब सारी जो वैरायटी होती है ना वो अच्छी लगती है खाने में, तो 2-3 चीज़ होती है तो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड टोस्ट बना दिए थे, क्योंकि ना एक तो इतनी गर्मी हो रही है, किचन में काम करने का मन ही नहीं करता है, और ऊपर से ऐसे डिमांड आती है कुछ अलग सा बना के दो, टेस्टी बना के दो। और रोज़ रोज़ ब्रेड वगैरह तो खा नहीं सकते हैं, इसलिए सोचती रहती हूँ क्या इन लोगों को हेल्दी बना के दूँ। तो आज ब्रेड रखी हुई थी, सोचा ब्रेड टोस्ट ही बना देती हूँ एक बार। तो अब कल सोचूंगी क्या बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे किचन का तो काम हो गया था, मतलब खाने पीने का काम हो गया था। और है ना उसके बाद फिर मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए। और जब भी मैं से किचन में काम करती हूँ ना तो बेटा से आके बैठ जाता है, और फिर हम दोनों की खूब सारी होती है बातें। ये अपनी बताते रहता है अपने कॉलेज के टाइम की, और यहाँ पे वीडियो वगैरह जो उसको अच्छे लगते हैं ना वो तो शेयर कर देता है मेरे को। मम्मी बेटे पे जो भी वीडियो होती है ना तो शेयर कर देता है, वो बताता है कि मम्मी देखो सारी मम्मी ऐसे ही करती है आपके जैसे ही, सारी ऐसे ही केयर करती है, सारी ऐसी चिंता करती है आपके जैसे ही। जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मैं उसको फ़ोन करती रहती हूँ कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। और कुछ दिन पहले तो मुझे पता चला था कि ग्रिल पे बैठता है, तो वो भी मैंने इसको बहुत डांटा था, और उसके बाद मैंने उसको कसम दी थी कि ग्रिल वगैरह पर नहीं बैठे। तो फ्रेंड्स, अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के टाइम पे, काम मैंने कर लिया है। और आज आपसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है मुझे, बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको बताऊंगी तो आप भी खुश हो जाओगे, ठीक है। तो मेरी एक रील है वो इंस्टा पे वायरल हो गई है, और उसमें मिलियंस में व्यूज़ आए हैं। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है मिलियंस में व्यूज़ आना, क्योंकि अभी तक मेरी ऐसी कोई रील नहीं है जो वायरल हुई है। मतलब हज़ारों में गई है पर लाखों में पहली बार गई है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मुझे खुशी है तो आपको भी बहुत खुशी होगी, आपको ज़रूर बताना चाहिए।
तो जो रील वायरल हुई है इंस्टा पे मैं यहाँ पे लगा दूँगी। मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली है वो रील, क्योंकि उससे क्या है कि कॉपीराइट आ रहा था, तो इसलिए मैंने उस पर नहीं लगाई है। ठीक है, तो कहीं से भी मुझे मतलब वायरल हुई हूँ, इंस्टा पे हुई हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है। भगवान ने चाहा तो यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी मेरी कोई ना कोई रील वायरल हो जाएगी और मुझे आगे सफलता मिलेगी। और इसका मैं जो श्रेय है वो देती हूँ सब सारा कुछ आप लोगों को, आपकी वजह से जो मेरी रील है वायरल हुई है। और हाँ, बाकी परिवार का, पतिदेव का, बच्चों का, सबका साथ रहा है। सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए। मुझे सब ने बहुत मोटिवेट किया है। कभी कभी ऐसा होता था मेरी रील नहीं चलती थी, व्यूज़ नहीं आते थे ना, तो मैं डीमोटिवेट हो जाती, अभी भी हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अभी भी व्यूज़ नहीं आते हैं ना मेरे, तो मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो पर बच्चे, पतिदेव सभी मुझे ना मतलब कोशिश करते हैं, नहीं नहीं करना चाहिए, करते रहो। तो जैसे आज अगर मैं डिमोटिवेट हूँ ना, तो अगले दिन सुबह उठ के वापस से वही जोश से शुरू हो जाती हूँ कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ ना कुछ तुम करके रहूँगी, मैंने सोचा है ठाना है, तो वो तो मैं काम करके ही रहती हूँ। तो मुझे ये बात, जो खुशी की बात थी वो मुझे आपको बतानी थी। आपको अच्छा लगा होगा शायद सुनकर। तो इसी तरह से जैसे आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी जो रील वायरल की है ना, इसी तरह से ना आप मेरे यूट्यूब पे भी मेरी वीडियो देखा करो, शेयर किया करो और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। क्योंकि इंस्टा पे जो रील वायरल हुई है ना, उस पर जो मेरे कमेंट आए हैं ना, वो इतने अच्छे अच्छे आए हैं, भर भर के कमेंट आए हैं और बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। जी खुश हो जाता है पढ़ के। ठीक है, तो मेरी तो पहली रील वायरल हुई है, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं सोचा सबसे पहले आपको बताना चाहिए आप लोगों को कि आपकी वजह से मेरी रील वायरल हुई है। तो वो कहते हैं ना कि सफलता मिलती है कभी कभी किसी को, धीरे मिलती है, आराम से मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। और इसमें ना जैसे ये जो वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। और कभी कभी ये पेशेंस चला जाता था मेरे यहाँ से। तो वापस से ऐसे कोई रील वायरल होती है, कोई अच्छा वीडियो वगैरह बन जाता है, तो फिर ऐसे होता है कि नहीं बनाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो छोड़ूंगी तो नहीं, करती रहूँगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई किसी चीज़ की कमी है, भगवान की दिया दे से सब कुछ है मेरे पास। पर हाँ, अगर ये मैं बात कहूँगी ना कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं इस चीज़ से, इंस्टा से या फिर यूट्यूब से, तो ये बात तो गलत होगी। मैं यहाँ कमाने भी आई हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ आपको पता ही है, चाहती है कि वो घर का काम भी करे और साथ में थोड़ा अर्निंग भी हो उसकी। तो आप लोग अगर साथ दोगे ना, तो वो भी दिन ज़रूर आ जाएगा एक दिन। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई है और ये जो खुशी थी मैंने आपको बता दी है अपनी। तो धीरे धीरे यूट्यूब पे भी शायद मेरी रील, मेरे ब्लॉग वायरल हो जाए। तो इसी के साथ ही मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।